भैया, आप सबको जय मसीह की होली हेल्दी चर्च में आपका स्वागत है। आज के बारे में बात करेंगे गिदोन की कहानी के बारे में। रात का अंधेरा, एक नौजवान व्यक्ति और चारों तरफ सन्नाटा। अकेला खड़ा है, दिल में डर मगर विश्वास परमेश्वर पे। ये वही गिदोन है जो अपने आप को सबसे डरपोक और कमज़ोर मानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक ऐसा महान कार्य सौंपा जिसे सुनकर अच्छे अच्छे के पैर कांप जाएं। परमेश्वर द्वारा गिदोन को बाल देवता की मूर्ति को गिराना था, मिद्यानियों की विशाल सेना का सामना करना था। उसके पास केवल 300 सैनिक थे। कैसे एक मामूली इंसान बना परमेश्वर का सबसे बड़ा योद्धा? क्या गिदोन ये पूरा कर पाएगा या अंत है उसकी कहानी का? आइए इस रहस्यमय और चमत्कारिक कहानी को और गहराई से जानते हैं। कैसे गिदोन ने परमेश्वर अटूट विश्वास किया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस कहानी में आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हालेलुया या जय मसीह की ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जब ऐसा लिखते हैं तो हमें लगता है कि आपको और कहानियाँ चाहिए जो आपको प्रेरणा दें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इज़राइल में एक समय था जब लोग अब परमेश्वर को छोड़कर उससे अलग हो गए थे। वह मूर्ति पूजा करने लगे थे और अधर्म में डूब गए थे। परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया था। मिद्यानी जो अत्यंत एक बड़ी जाति और एक क्रूर जाति में से एक है, वह उन पर लगातार हमले करते थे, वह उन्हें परेशान करते थे। मिद्यानी नष्ट हो रहे थे। गिदोन एक साधारण किसान था। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ खेती करता था। उसे कोई भी आकांक्षा नहीं थी और ना ही कोई बड़ा सपना। उसकी ज़िंदगी सिंपल साधारण थी, लेकिन मिद्यानियों के आतंक ने उसको ठेस पहुंचाया। वह अपनी फसल को भी चुपके से कर रहा था ताकि मिद्यानियों से बचा सके। वह अपनी किस्मत को दिन रात कोस रहा था, लेकिन एक दिन जब अपने खेत में अकेला काम कर रहा था, तब अचानक एक उसे आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और जो उसे देख रहा था। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ एक शक्तिशाली दूत था और जो गिदोन को ढूंढ रहा था। और उसने गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। गिदोन सुनकर चौंक गया। वह अपने आप को सबसे साधारण और कमज़ोर व्यक्ति मांगता था। उसे ये समझ में नहीं आया कि कैसे वह एक वीर योद्धा हो सकता है। उसने कहा, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो हमारे पर विपत्तियाँ क्यों आई? क्यों हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने नहीं बचाया? और क्यों अभी तक हम संकटों में जी रहे हैं? गिदोन का मन दुख से व्याकुल था और उसकी बातों में दर्द दिखाई दे रहा था। परमेश्वर ने गिदोन को शांत कहा और बताया, तू ही है जो इज़राइल को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। तब ये गिदोन को यकीन नहीं हुआ और उसने इस महान कार्य के लिए कहा, मैं योग्य नहीं। परमेश्वर के दूत से उसने और सवाल जवाब किए, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई सीना नहीं और ना ही मेरे पास बल है। मैं सिर्फ एक किसान हूँ, मुझे लड़ाई करना भी नहीं आता। गिदोन डर से हुआ था और वह सोच रहा था, क्या ये सच में परमेश्वर का संदेश है? क्या वह मुझे इस काम के लिए चुन सकता है? तब उसने परमेश्वर की ओर से एक संकेत मांगना चाहा। गिदोन ने कहा, अगर ये सच है तो तू परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आए हो तो कृपया एक मुझे चमत्कार दिखाओ। जिस पर परमेश्वर के दूत ने कहा, तू जो चाहता है वही किया जाएगा। गिदोन अपने घर से एक बकरी और बिना खमीर का आटा लेकर आया और बलि अर्पित की। उसने बलि को पत्थर पर रखा और उसी क्षण परमेश्वर के दूत ने अपनी छड़ी उठाकर उसको भस्म कर दिया। उससे आग निकली और वो ख़त्म हो गया। ये देख गिदोन चकित हो गया और उसे विश्वास हुआ कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। अब उसे समझ में आया है कि यह परमेश्वर का ही संदेश है, मगर फिर भी उसके मन में एक सवाल था, क्या वह इस काम को पूरा कर पाएगा? गिदोन ने फिर एक सवाल कहा कि मैं एक और चिन्ह चाहता हूँ। उसने कहा, यदि आप मुझे सच में इज़राइल के लिए इस ऊन को गीला कर दीजिए और बाकी की ज़मीन को सूखा छोड़ दीजिए। जब अगली सुबह गिदोन ने देखा ऊन गीला था और बाकी ज़मीन सूखी, फिर उसने एक बार कहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो एक बार फिर इस ऊन को सूखा कर दीजिए और बाकी ज़मीन को गीला कर दीजिए। और जैसे ही गिदोन ने ये कहा वैसा ही हो गया। ऊन सूखा था और ज़मीन गीली थी। इस चमत्कारी घटना को देखकर गिदोन पूरी तरह से शांत हो गया, विश्वास किया और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और जो उसने कहा उसने वैसे किया और उसने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर। तब उसने एक और महत्वपूर्ण कार्य दिया गया। तब उसे बताया गया कि वह अपने ही पिता के घर में बाल देवता
की मूर्ति को नष्ट कर दे। यह वेदी इजरायलियों के बीच पूजा का प्रतीक थी, जो उनकी आध्यात्मिक कमजोरी और परमेश्वर से भटकाव को दिखाती थी। गिदोन के लिए यह कार्य केवल जोखिम भरा था, बल्कि उसके परिवार, उसके समुदायों के प्रति एक बहुत बड़ा चुनाव था। ये उसके लिए मुश्किल था, परंतु कार्य को करना था और उससे डर भी लग रहा था, मगर कार्य पूरा करना था। और वो बाल की पूजा करने वाले लोगों के खिलाफ जानता था वो खड़े हो सकते हैं। उसने रात के समय अपने कुछ विश्वास भाई भाइयों को लिया और इस काम को पूरा करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में गिदोन और उसके साथी बाल की मूर्तियों गिराने के लिए चल देते हैं, और जैसे वो बढ़ रहे थे उनकी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन परमेश्वर में उन्हें विश्वास, भरोसा उन्हें आगे बढ़ा रहा था। और गिदोन ने विश्वास से उस मूर्ति को तोड़ा और एक नई वेदी का निर्माण किया, और उसने वहाँ पे बलिदान अर्पित किया, जिससे संदेश स्पष्ट हो जाए कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, ना कि बाल। और सुबह के समय जब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा बाल की मूर्ति नष्ट हो गई है, तो वो बहुत गुस्सा हुए और क्रोधित हुए, और सभी लोग गिदोन के पिता के पास, योआस के पास गए और उसे दंडित करने की मांग की। मगर योआस ने उस स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला और कहा, यदि बाल सच्चा देवता है तो वो अपनी वेदी का बदला खुद लेना चाहिए। क्या हमें बाल की रक्षा करनी चाहिए? यह जवाब सुनकर गिदोन के प्रति सम्मान था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि कैसे ये कार्य आध्यात्मिक दिशा को सुधारने के लिए है। ये घटना महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, ना कि केवल उसके लिए उसके विश्वास को मजबूत किया और लोगों के बीच प्रतिष्ठा भी दी। बाल की मूर्ति गिराने के बाद गिदोन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, और अब वह परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मिद्यानी सेना का सामना करने का समय आ गया था, और गिदोन जानता था, और यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। गिदोन ने अपने चारों ओर के गोत्रों में संदेश भेजा, और मलेशे, आसीर, जबलून और नप्ताली के कई योद्धा उसकी सहायता के लिए आ गए। उसने इजराइल के विभिन्न क्षेत्रों से 32,000 योद्धाओं को बुलाया, और उसकी सेना काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मिद्यानी की सेवा कई लाखों में थी। गिदोन के मन में संदेह और डर तो था, लेकिन उसे विश्वास, भरोसा था कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, वह सेना बहुत बड़ी है, यदि तू इस सेना से जीता है तो लोग इसे अपनी शक्ति मानेंगे, ना कि मेरी कृपा। गिदोन को अपनी सेना को छोटा करना था। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, वह उन लोगों को छोड़ दे जो डर के मारे दूर से भाग जाएं। इस प्रकार 22,000 लोग हट गए, केवल 10,000 लोग रह गए। फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, यह अभी भी बहुत है, अब उन लोगों को छोड़ दे जो पानी गलत तरीके से पीते हैं। इस प्रकार केवल 300 ही सैनिक बचे जो हाथों से पानी को पी रहे थे। परमेश्वर ने कहा, यही 300 लोग मिद्यानी पर विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध से पहले परमेश्वर ने गिदोन से कहा, वे मिद्यानी शिविर में जाएं और उनके विचारों को सुने। गिदोन और उसके साथी एक शिविर के पास गए और उन लोगों की बातचीत सुन रहे थे। एक सैनिक ने अपने सपने के बारे में बताया, जिसमें उसने एक बड़ी जौ की रोटी को मिद्यानी शिविर में आते देखा, जिससे पूरी सेना में हड़कंप मच गया। दूसरे सैनिक ने उस सपने का अर्थ बताया, ये तो इजराइल का गिदोन है। परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके हाथों में कर दिया है। यह सब गिदोन का विश्वास और भी बढ़ गया, और वो खुश हुआ, और वो 300 सैनिक के साथ मिद्यानियों से सामना करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन विश्वास और साहस परमेश्वर पर था। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटना होगा, और हर एक सैनिक के पास एक मशाल और खड़ा होगा। उसकी सेना रात के अंधेरे में मिद्यानियों की शिविर के चारों ओर खड़े हो गए। अचानक उन्होंने एक साथ खड़े फोड़े और मसाले जलाई। यह देखकर मिद्यानी सैनिकों में डर फैल गया। उन्हें लगा एक बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है। वे आपस में ही लड़ने लगे और मिद्यानी सेना पूरी तरह से बिखर गई। गिदोन और उसके 300 सैनिकों ने बिना किसी तलवार के मिद्यानियों को हरा दिया। इस महान विजय के बाद इज़राइल के लोगों में गिदोन के प्रति और भी प्रतिष्ठा बढ़ गई, और उन्होंने उसे प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा, तुम हम पर, तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारे बच्चों पर राजे हैं। तब गिदोन ने उनको उत्तर दिया, मैं तुम पर राज्य नहीं करूँगा, ना ही मेरे पुत्र। इज़राइल केवल परमेश्वर का राज्य होगा। और ये उसकी गहरी आस्था और विनम्रता को दर्शाता है, और इसने ये बात स्पष्ट कर दी। ये
विजय उसकी शक्ति का परिमाण नहीं, परंतु ये परमेश्वर की दया का परिणाम है। उसने लोगों को सिखाया उनका असली राजा केवल परमेश्वर है। गिदोन की कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का काम हमारे विचारों से परे होता है। हमारे संदेह और डर के बावजूद वह हमें अपनी ताकत से अधिक शक्तिशाली बना सकता है। जब हम अपने आप को असहाय समझते हैं, तब ईश्वर हमें अद्भुत कार्यों के लिए चुनता है। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी भी आत्म बोझ और संदेह को कभी अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दो। परमेश्वर की योजना, हमारे विश्वास हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। गिदोन की तरह हम सभी के जीवन में ऐसे समय आता है कि हम